बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं के रिजल्ट जारी करने की अंतिम प्रक्रिया बिहार बोर्ड की तरफ से चल रहा है, अर्थात कि टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। तो ऐसे में काफी विद्यार्थियों को लगता है कि उनका एग्जाम काफी अच्छा बीता था, उनके पास मतलब कि कॉल वगैरह आना चाहिए, बट उनके पास कॉल वगैरह नहीं आया। तो टॉपर इंटरव्यू जो भी चल रहा है, तो क्या जो विद्यार्थी, इसमें सिर्फ विद्यार्थियों का गलती है जिनके पास कॉल नहीं आया, या बिहार बोर्ड भी कॉपी वगैरह चेक करने में टॉपर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ छात्र छात्राओं के साथ नाइंसाफी करता है? इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे तो ध्यान से चीजें समझ जाइएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ किस स्तर से कॉपी चेक हुआ है, किस रूप में इसका रिजल्ट आएगा। साथ साथ कॉपी चेक करने में कहां कहां पे गड़बड़ी होता है, रिजल्ट सबका अच्छा आएगा कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए, एक तो फैक्ट्स है, चाहे मैट्रिक का परीक्षार्थी है, इंटर के, कि बिहार बोर्ड 10 दिन में करोड़ों उत्तर पुस्तिकाओं का सब्जेक्टिव का, चलिए ऑब्जेक्टिव में तो आप कह सकते हैं कि ठीक है 10 दिन या 5 दिन में भी वो चेक करे क्योंकि कंप्यूटराइज मशीन से चेक होता है, बट सब्जेक्टिव का 10 दिन में मात्र करोड़ों उत्तर पुस्तिकाओं का बिहार बोर्ड मूल्यांकन इस साल मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का समाप्त कर चुका है। अब ऐसे में मूल प्रश्न ये है कि क्या कॉपी अच्छा से जांच हुआ है, मतलब जो विद्यार्थी जिस लायक थे क्या उनको उतना अंक मिला है कि नहीं। काफी विद्यार्थियों का था कि उनको लग रहा है कि हाँ टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता था, उनका एग्जाम काफी अच्छा बीता है, बट उनके पास कॉल वगैरह नहीं आया है या आएगा भी नहीं। काफी ऐसे विद्यार्थी होते हैं। तो क्या सिर्फ उन विद्यार्थियों की, मतलब आप लोगों का गलती है, या बिहार बोर्ड भी आपके साथ कॉपी वगैरह चेक करने में कुछ इधर उधर करता है? तो चीजें ध्यान से समझिएगा। देखिए, बिहार बोर्ड का जो दो चीज है कि टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन, ठीक, और दूसरा कि टॉपर वेरिफिकेशन, ये दो चीज बिहार बोर्ड करके खुद अपने कॉपी जांच करने की प्रक्रिया पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। देखिए, आप बिहार बोर्ड का इतिहास रहा है, बिहार बोर्ड को आखिर में टॉपर का इंटरव्यू लेने का, टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों पड़ा? कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं करता है। इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार बोर्ड के पीछे के आप कुछ टॉपर देखेंगे, बिहार बोर्ड का इतिहास रहा है, तो वो लोग ऐसे ऐसे टॉपर निकल जाते हैं। अगर बिहार बोर्ड रियली में जिस स्तर से कॉपी जांच करता है, वैसे अगर वो सीधे टॉपर वेरिफिकेशन नहीं करे, टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन नहीं करे, और सीधे सीधे बोले कि मैं कॉपी अच्छा से जांच किया, इसके आधार पर आपका टॉपर्स का चयन करे, तो हर साल कुछ टॉपर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको, जैसे बिहार बोर्ड का पहले इतिहास रहा है, जिसमें प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड इसी अपनी मतलब कि नाकामी कहिए या गलती कहिए छुपाने के लिए, उसको मूल काम था कि आपका सभी विद्यार्थियों का कॉपी चेक करे, बट यहां पे उसने काम न करके कहा कि ठीक है यहाँ पे कितना भी गड़बड़ी से कॉपी चेक होगा, चलिए हम फिर से एक बार चेक करा लेंगे टॉपर वेरिफिकेशन से पहले, और उससे भी काम नहीं चलेगा फिर से चेक कराने से, तो उनसे पहले प्रश्न पूछ लेंगे कि उस लायक वो है कि नहीं। तो यही दो काम करके बिहार बोर्ड बता रहा है कि यहां पे बिहार बोर्ड गड़बड़ी जो कर रहा है, उस गड़बड़ी को छुपाने के लिए टॉपर के कॉपी का दोबारा मूल्यांकन और फिर यहां पे टॉपर वेरिफिकेशन। अब चीजें क्लियर समझिएगा। देखिए, जो मैं नहीं कर रहा हूं कि 100% मतलब कि कॉपी वगैरह चेक करने में गड़बड़ी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी होता है। तभी जितना टॉपर के कॉपी का जब दोबारा मूल्यांकन होता है, तो मान लीजिए टॉपर के कॉपी का 150 विद्यार्थियों का मान लीजिए एक संकाय से या मैट्रिक से या इंटर से मूल्यांकन हुआ, तो 150 में 150 कॉल नहीं आता है। कितना कॉल आएगा? 100 या 120, समझने के लिए मान लेते हैं 100 कॉल आया, मतलब कि 50 विद्यार्थियों का जितना अंक मिला था पहले, उनका तो कम हो गया। तो बिहार बोर्ड देखिए, जब 100 में से या 200 में से 50 विद्यार्थियों का अंक कॉपी चेक करने में गड़बड़ी हो सकता है, जब बिहार बोर्ड कम कर दे रहा है दोबारा मूल्यांकन में, तो आप समझ रहे हैं कि 16 लाख और 13 लाख परीक्षार्थियों का फिर से जांच हो, कॉपी सबका फिर से जांच हो, दोबारा मूल्यांकन हो, तो समझिए उनमें भी अंक किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा। तो यहीं से टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब मान लीजिए टॉपर का आप दोबारा मूल्यांकन कर रहे हैं उनके अंक में, ये तो बिहार बोर्ड हालांकि पब्लिक डाटा नहीं देता है, लेकिन बिहार बोर्ड को स्पष्ट करना चाहिए कि दोबारा कॉपी का मूल्यांकन 200 छात्रों का किया या 250 छात्रों का किया, तो उसमें से 100 विद्यार्थियों के पास या 150 विद्यार्थियों के पास कॉल क्यों गया, 50 विद्यार्थियों का अंक बढ़ा कि घटा, अगर घटा तो क्यों घटा, अगर घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब समझिए जब 200 250 में से मान लीजिए 50 या 10 ही विद्यार्थियों का अंक घट जाता है, तो आप समझ रहे हैं कि या बढ़ भी जाता है, तो आप समझिए कि जब दोबारा सभी विद्यार्थी का मूल्यांकन करता तब क्या इफेक्ट पड़ता। तो ये एक सोचने वाली बात है, आप खुद अपना राय इस पे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फिर टॉपर वेरिफिकेशन करता है कि बिहार बोर्ड का इस पे भी बिलीव नहीं है कि दोबारा भी हो सकता है चेक करने में गड़बड़ कर दे, तो फिर वो टॉपर का इंटरव्यू करके वेरिफिकेशन करके ये सत्यापित कर लेता है कि हाँ ये वास्तव में लड़का टॉपर बनने के लायक है। तो टॉपर का वेरिफिकेशन और टॉपर के कॉपी का दोबारा मूल्यांकन
यही दो चीज बताता है, बिहार बोर्ड खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि सभी विद्यार्थियों का कॉपी अच्छा से जांच नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात देखिए आप, मैं जो भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं इस पे आप खुद विचार करके अपना राय जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरे कहने का सेंस है कि नहीं तो आप जब मूल्यांकन कर रहे हैं, आपके मूल्यांकन प्रक्रिया में 0% खामी है, तो जैसे सभी बोर्ड सीधे सीधे टॉपर का अनाउंसमेंट करता है वैसे आप भी कर दीजिए झूठ मूठ के टॉपर कॉपी का पुनर्मूल्यांकन। या अगर आपको ये लग रहा है कि आप दोबारा कॉपी जांच करके ये चीजें क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं मेरे मूल्यांकन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है, तो सभी विद्यार्थियों को, बाकी विद्यार्थी का आप अंक घटा बढ़ा दे रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों का किसी कारण से पहले ही घट बढ़ गया था तो उनका भी तो फिर से, मतलब जब टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन आप करें तो सिर्फ टॉपर का नहीं सभी का कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों के साथ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी विद्यार्थी टॉपर ही बन जाएंगे, लेकिन फिर भी अब समझिए यहां पे जब आप समझ रहे, मैंने आंकड़ा समझाया कि जब इसमें इतना 10 ही विद्यार्थियों का समझिए 200 में इधर उधर अंक हो रहा है, तो समझ रहे करोड़ों उत्तर पुस्तिकाओं में कितना इधर उधर अंक होगा अगर दोबारा जांच हो तब। तो ये सब चीजें हैं जो हर एक साल होते आ रहा है। कॉपी का पुनर्मूल्यांकन और उसके साथ साथ जो आपका इंटरव्यू वगैरह लेता है, यही वो खुद करके बता रहा है कि कोई भी समझदार आदमी होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि पीछे गड़बड़ी हो रहा है, उसी को तो छुपाने के लिए 2 स्तर पे फिर उसका वेरीफाई किया जा रहा है कि हाँ, अगर बिहार बोर्ड भी जानता है कि अगर टॉपर कॉपी का मतलब कि दोबारा जांच नहीं करे, वेरिफिकेशन नहीं करे तो कैसे कैसे टॉपर निकलेंगे। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये नहीं है कि सबके कॉपी के मतलब कि आपके सबके कॉपी की जांच करने में गड़बड़ी होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ ही विद्यार्थियों के साथ होता है। तो मान लीजिए जो विद्यार्थी उम्मीद लगाए हैं, अच्छा से एग्जाम दिए और उनका किसी परीक्षक ने अच्छा से कॉपी जांच नहीं किया, उनका अधिकतम अंक नहीं आया, उनका टॉपर के कॉपी का उनका चयन नहीं हुआ, फिर से मूल्यांकन, तो वो बेचारे तो हताश हो जाते हैं कि मैंने इतना अच्छा पढ़ा था फिर भी मेरा नहीं आया। तो ये सब चीजें हैं बिहार बोर्ड में जो हर साल होते आ रहा है। तो इसका मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, तो देखिए बिहार बोर्ड ये सब चीज जानता है, इसलिए ग्रेस मार्क्स वगैरह पॉलिसी है, स्टेप वाइज मार्किंग है। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो बिहार बोर्ड शानदार जारी करता है, हर साल से अच्छा रिजल्ट जारी करता है। ताकि देखिए अब मान लीजिए पूरे रिजल्ट में त्रुटि नहीं होगा, रिजल्ट में पूरा त्रुटि हो जाए तब भी इस पे मतलब कि सवाल उठा सकता है। रिजल्ट में मात्र समझिए 1 से 2% विद्यार्थियों का, इसे आप लक ही समझिए, जिनका अंक मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी सभी विद्यार्थियों का सही से चेक होता है। फिर भी अब 1-2% विद्यार्थी में कौन आते हैं, ठीक है, कौन कोई भी आ सकता है, लक पे है कि इसका कॉपी कौन सा परीक्षक जांच किया, तो ये सब चीजें। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा रिजल्ट ना तो काफी शानदार रिजल्ट आएगा पिछले साल से। शानदार का मतलब पिछले साल से तुलना किया जाए तो इस साल का रिजल्ट जो अभी तक अपडेट आ रहा है वो शानदार तैयार किया गया है। तो ये 2 चीजें, तो इसका समझाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि अगर आपका लग रहा था कि आपके पास कॉल वगैरह आएगा, तो आपका कॉल वगैरह नहीं आया तो आपको चिंता नहीं लेना। बिहार बोर्ड से अगर आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर रहे हैं, 400 प्लस अंक आपका आ गया, 450 प्लस अंक आपका आ गया, तो समझिए आप टॉपर के लायक है। 400 प्लस अंक आ गया तो समझिए आप शानदार, आपकी तैयारी थी। आपको ये नहीं सोचना कि सब विद्यार्थी टॉपर करेंगे वहीं जीवन में कुछ कर पाते हैं। सामान्य स्तर के विद्यार्थी भी आगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव अब एग्जाम का है तो चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी लोग एक समान स्तर पर हो जाएंगे। हालांकि अंक आता है तो थोड़ा सा अंक क्या है कि आपको पहली पंक्ति में बैठने का मौका वगैरह दे देगा, तो आपको हताश नहीं होना है कि मेरा मतलब कि मान लीजिए आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया, तो समझिए नहीं कि आपका ही गलती नहीं है, आपने अपना 100% दिया। तो कुछ यहां पे भी खामी है जिसको बिहार बोर्ड को सुधार करना चाहिए या स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए कि नहीं, मैं 200 छात्र छात्राओं का दोबारा कॉपी का पुनर्मूल्यांकन किया तो 200 में 200 का समान ही अंक आया, एक भी अंक नहीं घटा पड़ा। तो इससे क्या होगा, आपको भी, चाहे मैं ही जो प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं या आपके मन में भी ये रहेगा चलो ठीक है कि सबके कॉपी का अच्छा से मूल्यांकन हुआ है, देखिए किसी भी छात्र छात्रा का अंक घट बढ़ नहीं रहा है। तो ये भी एक अच्छा बात हुआ, पारदर्शी सिस्टम इसे आप हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कुछ आंकड़ा जारी नहीं करता है। लेकिन आपको ये नहीं घबराना है, मैंने इन छात्र छात्राओं को बताया कि जो हताश थे कि मेरे पास कॉल नहीं आ रहा है, तो उनको नहीं चिंता लेना है, आपका गलती नहीं। अगर 450 प्लस 400 प्लस 420 प्लस आपका अंक आ रहा है, समझिए आपकी तैयारी शानदार था, आप अपने तरफ से 100% दिए थे। बाकी ज्यादा अंक वगैरह मायने नहीं करता है जीवन में, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहां पे चीजें मैं आपको समझा दूं, तो रिजल्ट का अब यहां पे टॉपर वेरिफिकेशन इंटर का शुरू होने जा रहा है। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए इंटर का कॉल वगैरह जा रहा है। मैट्रिक का अभी टॉपर के कॉपी का दोबारा मूल्यांकन चल रहा है, तो चंद दिनों में इंटर का और मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। इस अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटर का 20 या 21 मार्च के दिन रिजल्ट बिहार बोर्ड जारी कर सकता है अगर सभी चीज सही रहा तो, और मैट्रिक का तो 25 मार्च के बाद कभी भी मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जो भी चीजें मैं समझाया हूं उस पर अपना आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो रिजल्ट की पल पल की अपडेट के लिए सबसे पहले रिजल्ट अपने मोबाइल फोन से चेक करने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARCareerPoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सारा स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। सिंपल सा आपको इस ARCareerPoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहीं पे सबसे ऊपर आप देख लीजिए मैट्रिक इंटर का यहाँ पे रिजल्ट का पोस्ट है, तो सबसे पहले आप रिजल्ट देख सकते हैं। BSc अपडेट में हर एक अपडेट रिजल्ट का पल पल का कितना रिजल्ट तैयार हुआ है, यहां से चीजें आप पूरा अपना रिजल्ट का अपडेट ले सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से बताना था कि अगर कोई विद्यार्थी अच्छा से तैयारी किया है तो उसको ज्यादा नहीं सोचना है कि हाँ मेरे पास कॉल नहीं आया तो इस वजह से ज्यादा आपको चिंता नहीं लेना है। थोड़ा सा चीजें गड़बड़ होता है, कॉपी वगैरह जांच करने आपको फैक्ट्स के साथ चीजें समझाने का प्रयास किया। आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी रिजल्ट की पल पल की अपडेट इस चैनल पे उपलब्ध कराया जा रहा है और ARCareerPoint.com वेबसाइट से आकर बाकी चीजें आप समझ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।